दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि दो एलईडी आपस में मतलब दो एलईडी कैसे कनेक्ट करते हैं और उनका कोड मतलब प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। उससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग या ग्राफिकल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में अब हम कनेक्ट करेंगे एक सर्वो मोटर और साथ में हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम दोनों चीज़ें दोनों तरह की प्रोग्रामिंग एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो था वो कोड जो हमने देखा था। तो मैंने इसमें क्या किया, पहले तो मैं एक तो ये हो गया ब्लॉक। तो ब्लॉक से क्या होता है कि ब्लॉक वाले केस में ब्लॉक वाली एलईडी मतलब ब्लॉक का कोड बन जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में जब मैं ब्लॉक प्लस यदि मैं सिर्फ टेक्स्ट पे जाता हूँ तो उस केस में क्या होता है कि मैंने टेक्स्ट ये आपको जो कोड था वो पूरा समझाया था और इसको भी हमने देखा था। और जब मैं टेक्स्ट करता हूँ तो टेक्स्ट से भी वही वाली मतलब एक दे तरीका हो गया प्रोग्राम करने का। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि ब्लॉक प्लस टेक्स्ट करना है। जब मैं ब्लॉक प्लस टेक्स्ट करता हूँ तो मैं दोनों साइड में मतलब ग्राफिकल प्रोग्राम और जो नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ और फिर इसी में हम सर्वो ऐड कर देंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे कि ये पहले तो सेटअप बिल्ट इन एलईडी तो मतलब आउटपुट सिग्नल जनरेट करना था, तो इस केस में तो ये हो गया था। लेकिन अब मैंने एक और पिन यूज़ करी है जो कि बिल्ट इन नहीं है। वो उस केस में क्या है कि हमारी पिन नंबर 12 है या जो भी पिन आप लेना चाहोगे वो वाली पिन ले लोगे। तो इस केस में क्या होगा कि मैं एक पिन सेट करूँगा। अब इस पिन में मेरे को पिन नंबर देना पड़ेगा, जैसे कि इस केस में मेरा पिन नंबर 12 है। तो जैसे ही मैं 12 दे रहा हूँ तो ये अपने आप ही कोड में दोनों तरफ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐड हो गया, ठीक है। इसके साथ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक डिले क्रिएट करूँगा। तो यहाँ अलग अलग तरीके के आपके पास इनपुट के ऑप्शंस होते हैं, मतलब आप अलग अलग चीज़ों को बिल्डिंग ब्लॉक में जोड़ सकते हैं। जैसे आउटपुट के केस में आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। इनपुट के केस में आपके पास अल्ट्रासोनिक लगाना है, सर्वो लगाना है, जो मतलब जो भी सीरियल कैरेक्टर चाहिए, जो भी चाहिए आपको उसके ऑप्शन हैं। कमेंट्स लिखने हैं, नोटेशन देने हैं, उसके भी आपके ऑप्शन। कंट्रोल और मैथ और वेरिएबल, ये तीन चीज़ ज़रूरी हैं। कंट्रोल के केस में आप लूप लगाते हो, काउंट चालू कर देते हो, रिपीट लगाते हो, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, वेट ऐड करना है। इसको 1 सेकंड का ही रहने देते हैं और इसके साथ दोबारा अभी ये हाई हो गई, अपने को उसको लो भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं आउटपुट पे जाता हूँ फिर से सेट पिन कर देता हूँ तो यहाँ पे अपने आप ही एक लाइन ऐड हो गई है, ठीक है। अब मैंने दोबारा से हाई है और फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं जाऊँगा वेट पे और जैसे ही मैं वेट पे जाता हूँ तो फिर वेट भी ऐड हो गया। तो आप देखेंगे 12 नंबर का जो भी ऑपरेशंस हैं वो अपने आप ही ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। ये रहा 12 नंबर का ऑपरेशन और सब ऐड होते जा रहा है। तो इसको मैं जैसे चला के देखता हूँ तो इस केस में क्या हो रहा है कि अभी भी एलईडी ओके ये ग्लो करने लगी। ओह, ये तो ऑन ही रह गई, ये तो बंद ही नहीं हो रही, मतलब कि प्रोग्राम में कहीं गड़बड़ है। तो मैं अपना प्रोग्राम दोबारा से चेक करूँगा कि मैंने क्या किया था, हाई किया था, लो किया था। 12 पिन नंबर 12 सेट करी थी, हाई करी थी और मैंने यहाँ पे पिन नंबर सेट करना भूल गया। तो मैंने इसको दोबारा से सेट किया और अब मैंने फिर से प्रोग्राम चला के देखा, कोड में कोई एरर नहीं आई। और लेकिन ये तो अभी भी बंद नहीं हुई, इसको बंद होना चाहिए था, मतलब मैंने कुछ गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी हो सकती है, देखने की कोशिश करेंगे। देखो क्या हुआ था, पहली पिन हाई हो रही थी और उस थोड़ी देर बाद लो हो रही थी। तो फिर ऐसी पिन नंबर वाला भी पहले हाई हो रही थी और जब वेट के बाद वो दोबारा से हाई हो रही है, मतलब कि यहाँ पे गड़बड़ है, अपने को इसको लो करना पड़ेगा। मैंने इसको लो करा और फिर से मैंने प्रोग्राम चलाया और अब आप देखेंगे कि ये भी बंद हो गई लो। तो ब्लिंक होना चालू हो गई, मतलब ऑन ऑफ होना चालू हो गई। लेकिन अच्छा ये तो हो गया वो तरीका जिसमें मैं दोनों तरीके के प्रोग्राम बना सकता हूँ। मतलब अब मैं ये वाला कोड अब किसी को दे भी सकता हूँ, ये वाला कोड भी डाउनलोड कर सकता हूँ। अब मेरे पे मतलब दोनों तरीके के ऑप्शंस हैं, तो एक बनाते हैं तो दूसरा अपने आप बनने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ दोस्तों, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करके हम इसमें और दूसरी चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो अब जैसे कि एक बहुत मोटर्स का बहुत काम होता है जब हम रोबोटिक्स देखते हैं या फिर डोर लॉकिंग सिस्टम देखते हैं, सिक्योरिटी के फंक्शंस देखते हैं, तो मोटर्स का बड़ा काम होता है। एक मोटर होती है जिसको बोलते हैं सर्वो मोटर। तो अब हम सर्वो को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मिल गई दोस्तों सर्वो मोटर। अब मैं इस सर्वो को लगाने के लिए इससे अटैच करूँगा, इंटरफेस करूँगा, ठीक है। तो इसमें पहली जो पिन है वो ग्राउंड है, तो ग्राउंड बोल रहा है विच मीन्स हमको इसको ग्राउंड पे कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको लेके गया सीधे ग्राउंड पे लगा दिया। अब मैंने इसका वायर का कलर चेंज कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि पता पड़ जाए कि अच्छा इसको ब्लैक कर देते। जनरली ग्राउंड वाला वायर जो है ब्लैक रहता है, जिससे कि मालूम पड़ जाए कि हाँ ये दूसरा कनेक्शन है, ठीक है। इसके साथ पावर वाला आया, पावर के केस में अब मेरे को इसको पावर पे लगाना पड़ेगा। पावर कनेक्ट करने के लिए
मुझे क्या करना पड़ेगा, ईजी, अब सही है, ठीक है। पावर पे जाना पड़ेगा, पावर पे गए, ऐसे ऐसे ऐसे, और गया, फाइनली ये रही। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट। पावर मोटर है, गियर भी हैं, तो मेरे को पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 5 वोल्ट पे सेट कर दिया। ठीक है, 5 वोल्ट लगाने के बाद मैंने इसको एक और कलर दे दिया। फॉर एग्जांपल ये पावर का है, इसको रेड कर देते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद ये है सिग्नल की पिन, मतलब कि इसको अब हमें कनेक्ट करना है, या तो वो इस एरिया में कनेक्ट होगी और या तो इस एरिया में कनेक्ट होगी। तो ये तो हो गई हमारी पावर यूटिलिटी रीसेट वाली लाइन है, इसमें तो नहीं आ सकता, ये एनालॉग सिग्नल्स हैं और यहाँ पर डिजिटल पिन कनेक्ट करेंगे। तो हमको देखना पड़ेगा कि सर्वो जो मोटर है वो बेसिकली काम कैसे करती है और ये मतलब किस तरह की मोटर होती है, और इसके हिसाब से फिर हम एनालाइज़ करेंगे कि ये डिजिटल पिन में जाएगा या फिर एनालॉग पिन में जाएगा। दोस्तों, इसको समझने के लिए एक यहाँ पे सर्किट है, ये सर्वो का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये मैंने इस वेबसाइट से लिया है, ये इसकी लिंक भी मैंने इसमें दे रखी है। जमेको बहुत फेमस वेबसाइट है, एक बार आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें ये मोटर दिखती तो ऐसी है, ठीक है। ये इसके ये जो गियर्स हैं, गियर जैसे कि ये वाले जो गियर्स हैं, ये वाला गियर हो गया, ये वाला गियर हो गया, ये वाला गियर हो गया, इसके अंदर ये डीसी मोटर, ये हो गया इसका ड्राइवर सर्किट और साथ में पॉट, और उसके हिसाब से यहाँ से आपको मोशन मिलता है। तो और ये सारी चीज़ें ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इस डब्बे में इसके अंदर बंद रहती हैं। सिर्फ ये वाला जो इसका ये जो एंड है, ये वाला एंड आपको बाहर यहाँ पे दिखता है जहाँ से आप लेते हो। साथ ही साथ में ये मोटर टॉर्क के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका टॉर्क देखा जाता है, जैसे 10 kg टॉर्क है, 5 kg टॉर्क है। हॉर्स छोटी होगी तो टॉर्क धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। 10 किलो टॉर्क, 12 किलो टॉर्क की मोटर जनरली हम रोबोट या ह्यूमनॉइड बनाते हैं, उस केस में हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसकी ये काम कैसे करती है, ये मोटर दोस्तों बेसिकली क्या है, पल्स के हिसाब से काम करती है। ये जैसे हम न्यूट्रल है, ये एक न्यूट्रल पल्स है, मतलब एक नॉर्मल पल्स इस तरह से चलती है। तो अब ये पल्स की जो विड्थ है ना, इसके हिसाब से ये मोशन करती है, या तो ये कम हो सकती है इस तरीके से, या ये होती है मैक्सिमम या ज़्यादा, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके आप ये देख सकते हो कि ये मोटर किस तरीके से काम करेगी। तो ये जो विड्थ है ना, ये पल्सेस जनरेट करने के लिए हम एक सिग्नल वायर यूज़ करते हैं और उससे हम एक सिग्नल जनरेट करते हैं और सिग्नल इसका PWM जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको हम सिग्नल बोलते हैं जनरल भाषा में, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। जब ये पल्स जनरेट हो जाए, जैसा ये सिग्नल जनरेट होगा वैसे ही मोटर के रोटेशन हमको मिलेंगे। दोस्तों, हम ये चीज़ अपने कोड में एक बार समझने की कोशिश करेंगे। कोड में जाते हैं, दोबारा से देखते हैं, तो कनेक्शन तो हो गया, लेकिन ये सिग्नल हो गया। अभी सवाल फिर से वही आ गया कि आखिर ये क्या है, ये डिजिटल होगा या एनालॉग सर्किट है या एनालॉग मोटर है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये शॉर्ट पल्सेस पे काम कर रहा है तो पल्स जनरेट करनी पड़ेगी, और पल्स जो है डिजिटल फॉर्म में है, इसलिए ये डिजिटल मोटर होती है। इसको इस तरह से नहीं चल रहा है इसका पल्स 0-1 बाइनरी के फॉर्म। पल्स की विड्थ अलग अलग हो सकती है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन ये जो सिग्नल है ये डिजिटल सिग्नल ही है, इसलिए इसको हम एनालॉग की साइड में कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा डिजिटल की तरफ। तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ, कोई सी भी पिन पर कनेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 नंबर पर कनेक्ट कर लो, ठीक है। इसका भी मैंने वायर का कलर चेंज करके इसको कर दिया ऑरेंज। वो ओके, सिग्नल है ना, ऑरेंज रहने देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर लिया। दोस्तों, सिर्फ कनेक्शन करने से तो बात नहीं बनेगी, मोटर चलनी भी चाहिए। अब मैं इस कोड को यदि सिमुलेट करूं तो देखते हैं कि ये मोटर चल रही है कि नहीं। दोस्तों, मोटर नहीं चल रही है, इसका कारण क्या है, इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। इसका कारण ये है कि मैंने हार्ड वायर कनेक्शन तो कर दिए, लेकिन मैंने अभी भी इसको कोड या इसका प्रोग्राम नहीं लिखा है। बिना प्रोग्राम के तो मोटर काम नहीं करेगी। अब मेरे को इसका प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम मोटर का लिखना थोड़ा सा मतलब कठिन तो नहीं बोलना चाहिए, बट इसमें लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा कि मेरे को मोटर को चलाना है, तो मोटर चलाने के लिए मेरे को क्या चाहिए रहेगा,
एक काउंटर चाहिए रहेगा। तो मैं काउंटर पे जाऊँगा, काउंटर ये रहा काउंटर, है ना। अप काउंट या डाउन काउंट कुछ भी करेंगे, दोनों केस में काउंट कैसे चलेगा, या तो अप काउंट करेंगे या डाउन काउंट करेंगे। विच मीन्स कि अप काउंट के केस में क्या होगा कि जैसे ये एक पल्स है, ठीक है। अब मेरे को काउंटर चालू करना, मेरे को एंगल चाहिए 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के। तो मेरे को 0 से लेके 180 डिग्री तक गिनना पड़ेगा। इससे मिली सेकेंड में पल्स जनरेट होगी, और जैसे जब तक ये काउंटिंग चलती रहेगी मेरी मोटर मूव करती रहेगी। लेकिन जैसे ही काउंटिंग रुक जाएगी, मोटर भी वहीं के वहीं रुक जाएगी। ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अब इसके केस में हम क्या करते हैं, काउंटिंग करने के लिए आप लूप लगा सकते हो, या अप काउंट डाउन काउंट करने के लिए आप एक वेरिएबल ले लो आई, है ना। आई को इनिशियली 0 लगा कर दो, और आई प्लस प्लस कर दो। कहाँ तक कर दो, आई इज इक्वल, जब तक ये 180 डिग्री 180 तक नहीं गिने तब तक इसको इसी फॉर्म में रखे रहो। अब ये हो गया, इसमें ये कोडिंग की साइड में भी जा सकता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसको मैं ग्राफिकल केस में या कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों दोबारा से यदि हम प्रोग्राम की तरफ आ जाएंगे, तो अब आप देख लें, अभी हमने काउंटर को यूज़ किया था, इसको मैं दोबारा से डस्टबिन में डाल देता हूँ। तो यहाँ से ये चला गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना था, मैंने अपने अपने लॉजिक में देखा था कि मेरे को एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ सकता है, और उस वेरिएबल को मैं लूप में या काउंटिंग का जब कोड लिखूँगा तब उसमें इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वेरिएबल्स पे जाऊँगा। वेरिएबल के केस में ऑलरेडी वेरिएबल है, आई है ना, चेंज है, सेट करना, जो भी करना वो कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं अपना एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो इस केस में मैंने अपने वेरिएबल का नाम दे दिया सर्वो, ठीक है, सर्वो काउंट, एक वेरिएबल का नाम दे दिया, तो कर दिया ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब जब भी होगा ना, ज़रूरत होगी तो मैं इसी वेरिएबल को यूज़ करूँगा। मैं इसको कोड में भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने आई लगाया, आई की जगह मैंने अपना वेरिएबल यूज़ किया सर्वो काउंट, इसको इनिशियली सेट कर दिया 0 पे। अब मेरे को काउंटर बनाना है। काउंटर बनाने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा कि मैं कंट्रोल पे जाऊँगा, और इसमें जो ऑलरेडी बिल्ट इन ब्लॉक है ना, इसी को यूज़ कर लूँगा। और इसमें अब काउंट क्या करना है, या तो 0 से लेके 170 तक गिनना है, या 170 से 0 तक गिनना है। अभी मेरे को अप काउंट करना है, तो मैं अप यूज़ करूँगा। और अप यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेट कर दूंगा, पोजीशन क्या है इसकी, सर्वो, और फ्रॉम, है ना, 0 से चालू करो या 1 से चालू करो, 1 से लेके गिनना कहाँ तक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये गिने 179 तक गिन ले, चलो ठीक है, 179 तक गिने। और इसके लिए मैंने इस तरह से व्यवस्था इसकी बना दी है। तो अब ये पूरा गिनना चालू करेगा। लेकिन आप भी देख रहे हैं काउंट के बीच में खाली स्पेस है। इस स्पेस का यूज़ हम करते हैं, हम इसको यूज़ करेंगे जब हम मोटर को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब मेरे को याद है कि मैं जब वायर्ड कनेक्शन बनाता था तो मैं आउटपुट पर जाता था, और मैंने इसमें ऑलरेडी एक बिल्ट इन ब्लॉक है जो सर्वो पिन को बोल रहा है, ऑलरेडी बोल रहा है सर्वो पिन। अब पिन नंबर मेरे को बताना रह गया है, तो पिन नंबर जैसे मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं है, तो मैंने देखा कि पिन नंबर 7 है। पिन नंबर 7 को यूज़ करना है। पिन नंबर ये 0 की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, इसको गिनना है 0 to कहाँ तक गिनना है, ये डिपेंड करेगा। अभी हमारे केस में ये क्या था, हम इसको सर्वो काउंट कर देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। इसके बाद सर्वो काउंट कैसे करेंगे, सर्वो काउंट इसको लेके पड़ोक, ये हो गया सर्वो काउंट। मतलब मैंने नंबर 2 आई डिग्री पे सेट कर दिया। आई क्या है, आई इनिशियली, मतलब सर्वो काउंट क्या, एक वेरिएबल है जो ऑलरेडी 0 है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम 1 से गिनना चालू करो इसके लिए, और 170 तक जाओ, ठीक है। और मैंने उसी वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको वेट भी लगा दूँगा। वेट लगाने से क्या रहेगा कि वहाँ पे थोड़ी देर तक ये रुकेगा, ठीक है। अब मैं वेट लगा रहा हूँ, वेट सेकंड का भी हो सकता है, मिली सेकंड का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अभी मैं एक बार इसको चला के देखता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओ गुड, दोबारा चलाएंगे, यस ये चल रहा है, और फिर मैंने इसको रोक दिया। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे चल के रुके नहीं, है ना, ये और भी चलता रहे। ओके, मूव भी कर रहा है, लेकिन अब वहाँ अटक गया, ये देखो ये अटक गया है। वहाँ तक गया, फिर दोबारा लौट के आया, और फिर हैंग हो गया, मतलब वहाँ पर रुक रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये कंटिन्यूस मोशन देता रहे, और इसी तरह से
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलता रहे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि मैं आपको एक और काउंटर लगाना पड़ेगा, विच मीन्स जैसे कि मैंने 0 से 170 तक गिना है, अब मैं 170 से 0 तक गिनूँगा। तो उसके लिए मेरे को एक और काउंटर यूज़ करना पड़ेगा। एक और काउंटर यूज़ करेंगे, साथ ही साथ में अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बाय 1, अब ये आपकी जगह क्या हो जाएगा डाउन, और यहाँ पे के की जगह क्या आ जाएगा सर्वो काउंट। और अब ये गिनेगा उल्टा, विच मीन्स जो पहले 1 से 179 गिन रहा था, अब ये गिनेगा 179 टू 1। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद मैं अब इसको फिर से पिन असाइन कर दूंगा, सर्वो वाली पिन को यूज़ करेंगे। इसके बाद इसको पिन नंबर देंगे, इसका पिन नंबर 7 था, डिट्टो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद इसकी वेरिएबल में जो था इसको अब फिर से मैं क्या कर दूंगा, वही का वही असाइन कर दूंगा। इस तरह से असाइन कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम वही करेंगे जो हमने लास्ट ऑप्शन, लास्ट स्टेप क्या था, वेट था। वेट पे जाएंगे, वेट को यूज़ करेंगे और वेट को यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम, और साथ ही साथ में आप देखेंगे यहाँ पे भी ये प्रोग्राम बनते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको दोबारा से एक बार चला के देखता हूँ कि ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा। मूव कर रही है, रुका 1 सेकंड, फिर से आ गया। ये देखो अब ये बहुत धीरे धीरे चल रही है क्योंकि इसका डिले ज़्यादा है। मैं क्या करूँगा, अब इसका सिमुलेशन स्टॉप करूँगा और मैं डिले को मिली सेकेंड में कर दूँगा। इसको मैं कर देता हूँ लेट से 15 मिली सेकेंड एंड 15 मिली सेकेंड। ठीक है, अब चला के देखते हैं। गया, बैक आया, अब चलते ही रहेगा। गो बैक 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 बैक, यस बैक आया। फिर से पूरा एक राउंड लेगा, रुकेगा रुकेगा और फिर से ये चलेगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा सर्वो मोटर का प्रोग्राम। अब हमने आज के वीडियो में क्या देखा, हमने इस वीडियो में ये देखा कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ग्राफिकल प्रोग्रामिंग आने से हो जाएगा या फिर आपको सिर्फ जो लैंग्वेज में कोड लिखना था उससे हो जाएगा। आप दोनों चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसी कोड में मॉडिफिकेशंस भी कर सकता हूँ और इस कोड को भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे इसमें आप देखेंगे IJK का काम ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मैं इस वेरिएबल को यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ। ठीक है, वेरिएबल्स में जाएंगे, जे को हटा देंगे, यूज़ ही नहीं हो रहा है मतलब। तो कोड में यदि आप इस चीज़ को कमेंट भी कर देंगे ना तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसको यूज़ नहीं करा क्योंकि ये कोड और यहाँ पे इसकी अभी एडिट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्क्रैच के थ्रू बनाया है। बेसिकली मैंने जो भी एडिटिंग करी है वो सारी एडिटिंग जो मिडिल ब्लॉक है इसके थ्रू करी है और यही प्रोग्राम यहाँ से बना हुआ है। लेकिन जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ दोबारा। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी किया और इसको मैंने सेव किया एक नोटपैड पे। ये रहा नोटपैड, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम ले लिया है अपने पास और अब मैं क्या करूँगा, इसी कोड को यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप तो है ही। अब मैं क्या करूँगा, ओनली टेक्स्ट पे जाऊँगा, कंटिन्यू करेंगे। ओनली टेक्स्ट पे जाके इसको डिलीट करा, इसको डिलीट करा, इसको डिलीट करा, क्योंकि इनका काम ही नहीं है। आई कहीं भी पूरे प्रोग्राम में यूज़ ही नहीं हुआ तो इसका काम ही नहीं है। सर्वो काउंट 0, क्योंकि ये तो मैंने यूज़ ही करा है तो मेरा वेरिएबल है ही। साथ ही साथ में ये जो है ना, ये पिन की डेफिनेशन है। पिन इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हो, उसने पिन डिफ़ाइन कर रखी है। तो उसने बता रखा है कि 2 पिन तो हैं आपकी LEDs के लिए और ये सर्वो 7 है, ये पिन नंबर 7 पे अटैच है, पिन नंबर 7 पे इस तरीके से। बाकी का ये इतना हिस्सा जो है कोड का, आप देखेंगे यहाँ तक का जो कोड है सर्वो काउंट 0 से पहले तक का, ये वाला जो कोड है, ये कोड है हमारा LED ब्लिंक का। और इसके बाद यहाँ वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, ये आपका अप काउंट चल गया। देखिए सेम चीज़ अप काउंट चली, 1 से लेके गिन रहा है, कहाँ तक गिन रहा है, 179 तक गिन रहा है और तब जब तक 179 नहीं होगा इंक्रीमेंट करता रहेगा।
साथ ही साथ में यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस वेरिएबल को कॉल भी कर रहा है और डिले हमने यहाँ पे दे रखा है। अब उसी तरह से जैसे ये फॉर लूप है ऊपर वाला, वैसे ही हमारे पास नीचे एक फॉर लूप है। इस केस में क्या हो रहा है कि 179 से गिन रहा है, 1 तक जा रहा है और ये माइनस माइनस करेगा जब तक वो 1 के बराबर नहीं हो जाए। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, सेम मैंने आपको वो समझा भी दिया है। अब ज़रा एक बार इसको देखते हैं कि ये चलता भी है कि नहीं। तो दोस्तों ये प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है। आप देखिए मैंने इस प्रोग्राम में बहुत चेंज, मतलब जो अनवांटेड चीज़ें थी जो मेरे स्क्रैच कोड से आ रही थी वो सब मैंने हटा दी हैं और ये प्रोग्राम अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों यदि आपका कोड से रिलेटेड या और कोई इशू या कोई आप बात करना चाहें या बताना चाहें, आपके कोई भी कमेंट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।